हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार और मैं आपके लिए आज राजस्थान दुर्ग के दूसरा पाठ लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में पूरी सारी जानकारी लेंगे, उसके इतिहास के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, उसमें कौन कौन सी छतरियाँ हैं, कौन कौन से स्मारक हैं, कौन कौन से उसमें पोल हैं, मतलब पोल का मतलब दरवाजे कितने हैं, तो सारी बातें बात करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग। तो पहला कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 राजस्थान के दुर्ग हमारा एक दूसरा पार्ट है, राजस्थान के दुर्ग। तो इस दुर्ग में सबसे पहला जो हम दुर्ग बताएंगे आज, वो बताएंगे चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो उठता है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में चित्तौड़ दुर्ग स्थित है? तो आपका आंसर निकलना चाहिए चित्तौड़गढ़। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। आखिरी बात। दूसरी बात कि चित्तौड़ दुर्ग की आकृति कैसी है? चित्तौड़ दुर्ग की आकृति के बारे में बात करें, माना कि ये एक मछली के समान आकृति। कैसी मछली है ये? व्हेल मछली। कौन सी मछली? व्हेल मछली। कौन सी मछली है? व्हेल मछली। तो आपका आंसर निकलना चाहिए, अगर पूछा जाए कि चित्तौड़ दुर्ग की आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान। अगला देखो कि ये जो इसका पूरा का पूरा जो हिस्सा है, इसका जो क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की बात करी जाए तो क्षेत्रफल है इसका 28 किलोमीटर। कितना है भाई? 28 किलोमीटर। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 28 किलोमीटर। जबकि जो इसकी दीवार है, जो दीवार से घिरा हुआ है, उस दीवार की या उस परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 13 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों हमने शुरुआत से गलती कर दी। उस गलती में क्या था कि चित्तौड़ दुर्ग को कहने का मतलब जितने भी 9 प्रकार के दुर्ग हैं, उनमें से खाली धानवंत दुर्ग की श्रेणी को छोड़ करके चित्तौड़ दुर्ग को सभी दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इतना भी याद रखना, यह एक गिरि दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़ दुर्ग कैसा दुर्ग है, प्रमुख रूप से गिरि दुर्ग। वैसे इसको 8 दुर्गों की 9 प्रकार की श्रेणी है, उसमें से धानवंत दुर्ग श्रेणी को छोड़ करके सभी दुर्गों की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। दूसरी बात कि इसके निर्माण की मत कि निर्माण कि वह इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इतिहासकारों के इसके निर्माण के संबंध में जो प्रमुख रूप से मत मिलते हैं, वो मिलते हैं 3। पहला मत मिलता है वीर विनोद के अनुसार। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद लिखा था कवि राजा श्यामल दास का एक ग्रंथ है, वीर विनोद। इसके अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था भाई? चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। जबकि नंबर 2 की बात करें, एक व्यक्ति है मूढ़ोत नेरसी। राजस्थान का अमृत भजन किसे कहा जाता है? मूढ़ोत नेरसी को। तो मूढ़ोत नेरसी की ख्यात, इनका ग्रंथ है मूढ़ोत नेरसी की ख्यात। मूढ़ोत नेरसी की ख्यात। मूढ़ोत नेरसी की ख्यात। इस ग्रंथ के अनुसार मूढ़ोत नेरसी ने इस दुर्ग का निर्माण करता बताया है चित्रांग मौर्य को। किसको बताया है भाई? चित्रांग मौर्य। किसको बताया है? चित्रांग मौर्य। अगला एक और मिलेगा आपको, नंबर 3, कुमारपाल त्रिवंद। कुमारपाल त्रिवंद। कुमारपाल त्रिवंद। कौन सा? कुमारपाल त्रिवंद। कुमारपाल त्रिवंद के अनुसार भी इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। अब एक क्वेश्चन बना था, एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो आपका आंसर आना चाहिए मौर्य शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मौर्य शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर आपको याद हो कि बप्पा रावल ने जब भोइल वंश की शाखा, रावल शाखा की स्थापना की थी, जब राज्य स्थापित किया था, तो चित्तौड़ दुर्ग को एक शासक था जिसका नाम था मानमोरी। क्या नाम था? मानमोरी। इस मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग को विजित किया था और रावल शाखा की नींव रखी थी, या रावल शाखा का राज्य स्थापित किया था। क्या यहाँ तक बात कंप्लीट है? अगली बात करते हैं इसके उपनामों की। किसकी बात करते हैं? उपनामों की। तो यहाँ तक बात समझ में आई? अगला देखो, देखो
इसके उपनाम, चित्तौड़ दुर्ग के आपको कुछ उपनाम मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको कि इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। दूसरी बात, सभी दुर्गों का सिरमौर। सभी दुर्गों का सिरमौर। किस दुर्ग को कहा जाता है? सभी दुर्गों का सिरमौर। किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग को। दूसरी बात, मालवा का प्रवेश द्वार भी किस दुर्ग को कहा जाता है? भैया चित्तौड़गढ़। अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग को। क्या पूछा जाए राजस्थान का, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर निकलेगा भाई क्या? चित्तौड़। कौन सा निकलेगा? चित्तौड़। दूसरी बात, क्या यह जो चित्तौड़ दुर्ग है, यह मालवा व गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग पर, मालवा व गुजरात जाने वाले मार्ग पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग। दूसरी बात, एक नदी, दो नदियों की बारे में बात करें। यह भी गंभीरी व बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? गंभीरी व बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग। यहाँ तक मेरी बात समझे। उपनामों की बात करें, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग। सभी दुर्गों का सिरमौर किसे? चित्तौड़ दुर्ग। मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़ दुर्ग। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार चित्तौड़। मालवा गुजरात मार्ग पर क्या है? ये स्थित है। दूसरी बात, गंभीरी व बेड़ज नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ। ये पूछा गया कि निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, तो आपका आंसर निकलेगा चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई? चित्तौड़ दुर्ग। अब और बात करते हैं। देखो, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा, एक वीडियो एक किले पर बस, और मेन किले करवाऊंगा आपके लिए। देखो इसकी विशेषता और हमने पूछते। देखो, पहली बात, यह राजस्थान का, यह राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम किला है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? प्रथम की बात करी जाए तो एक दुर्ग है जिसे कहते हैं भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है भाई? हनुमानगढ़ में। राजस्थान का प्रथम प्राचीनतम दुर्ग भटनेर। भटनेर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। जबकि राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। और नवीनतम की बात करी जाए तो जयपुर के अंदर एक दुर्ग है मोहनगढ़ का दुर्ग, वो एक नवीनतम दुर्ग है। दूसरी बात, हमने एक चीज, इसके उपनाम में आपको पता है खिजराबाद। मैंने आपको बताया खिजराबाद, इसका उपनाम भी है, मैं बताना भूल गया था। तो खिजराबाद कैसा था कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का जो शासक था उसका नाम था रावल रतन सिंह। इतना और याद रखना कि रावल सागा का अंतिम शासक जो था वो था रावल रतन सिंह। तो 1303 में दिल्ली का एक सुल्तान हुआ था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग को जीता गया, और जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम रखा गया था क्या? खिजराबाद। क्या नाम रखा गया था? खिजराबाद। दूसरी बात, आपको इतना और याद रखना, क्या याद रखना सभी, देखो कि राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग। प्रथम कौन सा है? भटनेर। नवीनतम कौन सा? मोहनगढ़ जयपुर। अगली बात, यह राजस्थान का प्रथम आवासीय दुर्ग है। कौन सा है? प्रथम आवासीय दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम आवासीय दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़। आवासीय दुर्ग क्यों? क्योंकि इसमें लोग रह सकते हैं, क्या मतलब निवास कर सकते हैं, और साथ में कर सकते हैं खेती। इस कारण से इसे कहा गया है क्या? राजस्थान का प्रथम आवासीय दुर्ग कहा जाता है। दूसरी बात कि कालांतर में इसको कहा गया था चित्रकूट दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा गया था? चित्रकूट दुर्ग। जबकि माणा कुंभा के बाद इस दुर्ग को कहा गया था चित्तौड़गढ़। क्या कहा गया था? चित्तौड़गढ़। और अब वर्तमान में कहा जाता है चित्तौड़गढ़। दूसरी बात,
अगर आपसे पूछा जाए, पूछा भी गया है कि चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है, अगर आपसे पूछे चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, आधुनिक निर्माता बोलो क्या, आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है, तो आपका आंसर निकलेगा माणा कुंभा। क्या निकलेगा भाई, माणा कुंभा। ये तुम्हें पता हो कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और दूसरे स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, माणा कुंभा को। तो इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है, माणा कुंभा को। यहाँ तक बात कंप्लीट, यहाँ तक बात आप शायद मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई। क्या करना, दूसरा राजस्थान में दूसरा प्राचीनतम चित्तौड़ दुर्ग, पहला कौन सा है, ये वाला। प्रथम आवासीय दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग, और चित्रकूट दुर्ग भी कहा था, आधुनिक निर्माता किसे कहा था, माणा कुंभा को। अगला देखो भाई, ढंग से बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, इतना कोचिंग भी है खुद की। अगला देखो कि अगर आपसे पूछा जाए इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास क्या है। सबसे पहला आपको पता ही होगा, बप्पा रावल ने मौर्य शासन मानमोरी से इसको जीता था। तो इसमें इतिहास की तीन घटनाओं के बारे में बात करते। पहली घटना, कि पहली घटना क्या है, साका। साका, साका क्या होता है कि ऐसी घटना जिसमें पुरुषों के द्वारा किया जाता है केसरिया और महिलाओं के द्वारा किया जाता है जोहर, और मिलाकर के उस घटना को कहा जाता है साका। तो प्रथम जो चित्तौड़ दुर्ग में जो प्रथम साका हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में। कब हुआ था, 1303 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक कौन था, तो इतना याद रखना, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, वो कौन था भाई, रावल रतन सिंह। और दिल्ली का एक सुल्तान था जिसको मैं पहले बताया था, वंशज में था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, क्या नाम था भाई, अलाउद्दीन खिलजी। ये कहाँ का शासक था भाई, दिल्ली का सुल्तान था, खिलजी वंश का शासक था। रावल रतन सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था पद्मिनी। और मैं आगे चल के बताऊंगा, जब इतिहास पढ़ाने का मौका मिला तो यहाँ तक ही सब कंप्लीट करवाऊंगा, जब बताएंगे। तो 1303 में पहला साका हुआ था, रावल रतन सिंह उस समय शासक था, और इसके विरुद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा देखो, दूसरा था 1534 ईस्वी में। कब की बात है, 1534 ईस्वी में। अगला देखो, तीसरा बात है 8 मार्च की घटना है। कब की बात है, 8 मार्च। उस समय यहाँ का शासक था विक्रमादित्य। कौन था भाई, विक्रमादित्य। वर्षेज में था एक व्यक्ति जिसका नाम था महमूद शाह खिलजी। महमूद शाह खिलजी, कौन था भाई, महमूद शाह। महमूद शाह, क्या नाम था, महमूद शाह। महमूद शाह था। विक्रमादित्य की पत्नी थी जिसका नाम था कर्मावती। क्या नाम था, कर्मावती, या इसको कहते हैं कर्णावती। क्या कहते हैं, कर्णावती। ये वही कर्णावती जिसने मायू को क्या भेजी थी, राखी। ठीक है, तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था ठाकुर बाघ सिंह। क्या नाम था, ठाकुर बाघ सिंह। क्या नाम था भाई, ठाकुर बाघ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय साके के अंतर्गत केसरिया किसने किया था, ठाकुर बाघ सिंह ने। महिला कौन थी भैया, रानी कर्मावती के द्वारा किया गया था जोहर। और पूरी घटना क्या कहलाई, साका। अगला नंबर 3। नंबर 3 की बात करें तो बात आती है 1568 ईस्वी में। तो 1568 ईस्वी की बात करें तो ये बात है 25 फरवरी की। 25 फरवरी 1568। तो 25 फरवरी 1568 में यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था महाणा उदय सिंह। महाणा उदय सिंह। महाणा प्रताप के पापा जी का नाम क्या था, महाणा उदय सिंह। महाणा उदय सिंह वंशज कौन था, एक व्यक्ति था मुगल सम्राट अकबर। मुगल सम्राट अकबर। मुगल सम्राट अकबर। तो एक बात याद रखना, इसके दो सेनापति थे जिनका नाम था जयमल व खत्ता। क्या नाम था, जयमल व खत्ता। जयमल व खत्ता। और एक जयमल की पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। क्या नाम था, फूल कंवर। फूल कंवर। तो इतना याद रखना, महाणा उदय सिंह तो भाग गया था गोगुंदा। कहाँ भाग गया था, गोगुंदा। और जब दुर्ग की जो बागडोर थी जयमल व खत्ता को सौंप करके चला गया था
गोगुंदा, और गोगुंदा जाने के बाद जयमल और भट्टा ने किया था केसरिया, और जयमल की पत्नी थी जिसका नाम था फूलकवर, तो फूलकवर ने किया था क्या, जोहर, और यही घटना क्या कहलाई, साका। तो पहला साका कब हुआ था, 1303 में, किस दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में। शासक कौन था, रावल रतन सिंह था। बरसेन में कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका 8 मार्च 1534 में विक्रमादित्य था, इसकी रानी थी जिसका नाम था कर्मावती। किसके विरुद्ध हुआ था, महमूद शाही, गुजरात का शासक था। लेकिन केसरिया किसने किया था, ठाकुर बाग सिंह ने। आज 25 फरवरी 1568 को कौन शासक था, महाराणा उदय सिंह। बरसेन में कौन था, अकबर। ये कहाँ चला गया, गोगुंदा। किसको दे गया, जयमल भट्टा को। जयमल की पत्नी के नेतृत्व में क्या हुआ था, जोहर। ये तो हो गई इसकी सारी बातें इतिहास की। किसकी बात हो गई, इतिहास की। अब बात करते हैं किसकी, बात करने से पहले हमें और थोड़ी सी और याद रखनी है, देखो भूल मत जाना इनको, ठीक है। अगला देखो, अगली बात करनी है हमें, क्या बात करनी है कि सर जी के इसमें दरवाजे कितने हैं, प्रमुख दरवाजे चित्तौड़ दुर्ग में प्रमुख दरवाजे कितने हैं, प्रमुख दरवाजे। पहला दरवाजा मिलेगा आपको कार्डनपुर, कौन सा दरवाजा मिलेगा, कार्डनपुर, ठीक है। दूसरा दरवाजा मिलेगा आपको भैरवपुर, कौन सा दरवाजा मिलेगा, भैरवपुर। एक दरवाजा और मिलेगा, एक दरवाजा है आपका गणेशपुर, कौन सा है, गणेशपुर, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको जोड़नपुर, जोड़नपुर, ठीक है। एक मिलेगा आपको लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर, कौन सा दरवाजा मिलेगा, लक्ष्मणपुर। एक मिलेगा आपको नंबर 6 रामपुर, कौन सा मिलेगा, रामपुर, ठीक। देखो पाटनपुर पर ये मुख्य दरवाजा है इसका, इस बात को ध्यान रखना, मुख्य दरवाजा है, ठीक है। और इसी दरवाजे पर ठाकुर बाग सिंह की स्मारक बना हुआ है, इसका ठाकुर बाग सिंह का, आगे बात समझ। और ये भैरवपुर पर वीर कल्ला जी का स्मारक बना हुआ है, वीर कल्ला जी का स्मारक, वीर कल्ला जी का स्मारक किस पोल पर बना हुआ है भैया, तो भैरवपुर पर। एक बात करते हैं रामपुर, रामपुर पर बनी हुई है खट्टा सिसोदिया की छतरी, खट्टा सिसोदिया की छतरी, खट्टा सिसोदिया की छतरी किस पर पोल पर बनी हुई है, रामपुर पर। मुख्य रूप से इसमें कितने पोल हैं, 7 पोल हैं। तो पाटनपुर, भैरवपुर, गणेशपुर, जोड़नपुर, लक्ष्मणपुर इत्यादि इसके क्या है, प्रमुख दरवाजे। प्रमुख रूप से दरवाजे कितने हैं, 7। कितने दरवाजे, 7। देखो अब मिटाते इसको, कर दी। देखो अगला देखो भाई, अगला हमें क्या देखना है, अगला हमें देखना है भाई, क्या देखना कि सरजी दुर्ग में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण स्थल है और तुम्हें पता होगा ज्यादातर जो चित्तौड़ के अंतर्गत जो काम करवाए गए उसके द्वारा करवाए गए, महाराणा कुंभा के द्वारा। तो सबसे पहला बात करते हैं विजय स्तंभ की। किसकी बात करते हैं, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ये बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है। ये मैंने ऐसी बना दिया, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो दोबारा से बनाता हूँ बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो समझने होंगे में क्या समझा, क्योंकि विजय स्तंभ कितने मंजिला है भैया, 9 मंजिला। कितने मंजिला है, 9 मंजिला। कितने मंजिला है, 9 मंजिला। दूसरी बात, सबसे पहली बात कि विजय स्तंभ का निर्माण करता कौन है, महाराणा कुंभा। कौन है भाई, महाराणा कुंभा। हुआ क्या था, गुजरात का एक सहारनपुर का एक युद्ध हुआ था 1437 में। कब हुआ था, 1437 ईस्वी में। और 1437 ईस्वी में इस युद्ध को जीता था। कौन सा युद्ध हुआ था, सहारनपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, सहारनपुर का युद्ध। सहारनपुर का युद्ध हुआ था। सहारनपुर युद्ध को जब महाराणा कुंभा जीता था
तो कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में एक निर्माण करवाया जिसको कहते हैं विजय स्तंभ। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितना है भैया? 30 फीट। तो कितनी है? 30 फीट। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 122 फीट है। कितनी है भाई? 122 फीट। इसमें सीढ़ियाँ कितनी है? तो इसमें सीढ़ियाँ हैं 157 सीढ़ियाँ। कितनी है भाई? 157 सीढ़ियाँ। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विजय स्तंभ का शिल्पकार कौन कौन थे? तो इतना याद रखना, जेता, ऊपा, जेता, नापा, पोमा और पूजा। ये इसके क्या थे? शिल्पकार। आगे बात समझ में कि इसके शिल्पकार कौन कौन थे? तो शिल्पकार कौन कौन थे? जेता, नापा, पोमा और इसके पूजा। ठीक है। दूसरी बात आपको इतना और याद रखना, क्या याद रखना कि भाई विजय स्तंभ किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपसे पूछे कि निम्न में से किस भगवान को ये समर्पित है? तो भैया भगवान विष्णु को समर्पित है। कभी कभी इसके उपनामों की भी बात कर लेता है एग्जामिनर, कभी कभी इसके उपनामों की बात कर देता है। इसको कहा जाता है विक्ट्री टावर। क्या कहा जाता है भाई? विक्ट्री टावर। या इसको कहते हैं एक तो विजय स्तंभ। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ। इसको कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ। लेकिन एक और याद रखना, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। एक इसे ध्यान रखना इस बात को कि इसे कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है भैया? किसे कहा जाता है भैया? तो दोस्तों हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। दूसरी बात, मूर्ति कला का विश्वकोश। मूर्ति कला का विश्वकोश भी किसे कहा जाता है भाई? ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है कि मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। इसको कहने वाला व्यक्ति था डी गॉर्ज। गॉर्ज ने कहा था कि यह तो भाई क्या है? मूर्ति कला का विश्वकोश है। कौन? विजय स्तंभ। कौन है? विजय स्तंभ। दूसरी बात, इसकी जो तीसरी मंजिल है, इसकी जो तीसरी मंजिल है, इस पर लिखा हुआ है 9 बार अल्लाह। बोलो क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह। बोलो क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह। लेकिन इसकी जो 9वीं मंजिल है उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दूसरी बात एक बात हाथ छोड़ी, नीचे से गिन के चलना, मैंने ऊपर से बता दिया। इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर क्या लिखा हुआ? 9 बार अल्लाह। एक बार बिजली कड़कने के दौरान इसकी जो 9वीं मंजिल थी वो टूट गई थी, जिसका पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने ही करवाया था। और इतना याद रखना, इसी के पास में ही परानी पदमी ने जौहर किया था, उसको कहा जाता है जौहर कुंड। तो जौहर कुंड भी इसके पास में स्थित है और जौहर कुंड भी किसका है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इतना याद रहेगा आपको। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। कितनी सीढ़ियां हैं इसमें भाई? कितनी है? 157 सीढ़ियां हैं। कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है। किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। एक और महत्वपूर्ण है इसमें, नंबर 2 पे बात करते हैं कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ भाई? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या कीर्ति स्तंभ कुंभा के द्वारा बनवाया गया था? तो उसमें ऑप्शन थे सही है गलत है? तो भैया गलत है, क्योंकि कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था 10वीं व 11वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 10वीं व 11वीं शताब्दी में। सोलंकी राजाओं में एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था जैन व्यापारी। क्या नाम था? जैन व्यापारी जीजा। क्या नाम था? जैन व्यापारी जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? कीर्ति स्तंभ। और ये भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 10वीं व 11वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? जैन व्यापारी
जीजाग के द्वारा। और ये कितने मंजिला है भैया? 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। और इस पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण है जिसे कहा जाता है जैन कीर्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहा जाता है। उस प्रशस्ति का प्रारंभ में जो लेखक था उसका नाम था अत्रि भट्ट। क्या नाम था? अत्रि भट्ट। क्या नाम था? अत्रि भट्ट। लेकिन इसने प्रारंभ तो इसने किया था, लेकिन इसका एक पुत्र था जिसका नाम था महेश भट्ट। इस महेश भट्ट के द्वारा इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया गया था। तो कब बना था? 10वीं 11वीं में किसने बनवाया था? जैन व्यापारी जीजाग ने। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। और इस पर जो प्रशस्ति उत्कीर्ण है, इस प्रशस्ति को लिखने वाला प्रारंभ कौन था? अत्रि भट्ट। लेकिन पूरा किसने किया था? महेश भट्ट ने। इसमें से मतलब कहने का अर्थ यह है, इससे बप्पा रावल से लेकर के महाराणा कुंभा तक के सारे शासनकाल की क्या मानी जाती है? क्या मिलती है? जानकारी। तो इतना याद रहेगा। दूसरा देखो कि इसके हम महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? देखो पहला महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं। पहली बात महत्वपूर्ण स्थलों की बात करने से पहले आपको इतना याद रखना, क्या याद रखना कि सबसे पहले सतवीश देवरी ये कहाँ किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में। किसमें है भाई? चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है, किसमें स्थित है? चित्तौड़। कहने का सतवीश देवरी है क्या? यहाँ पर 27 जैन मंदिरों का समूह है। 27 जैन मंदिरों का समूह है। जैन मंदिरों का समूह, उसी को कहा जाता है क्या? सतवीश देवरी। नंबर 2 की बात करें, कालिका माता का मंदिर भी किस दुर्ग में स्थित है? कालिका माता का मंदिर भी किस दुर्ग में स्थित है? तो भैया चित्तौड़गढ़। नंबर 3 मीराबाई का मंदिर भी किस दुर्ग में स्थित है? मीराबाई का मंदिर भी किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। संत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संत रैदास की छतरी भी कहाँ है? संत रैदास की छतरी, अरे बोलो भाई, संत रैदास की छतरी भी किसमें है? चित्तौड़ दुर्ग में। नंबर 5 कुंभश्याम मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, तो कुंभश्याम मंदिर भी किस दुर्ग में है? चित्तौड़ दुर्ग में। नंबर 6 श्रृंगार चबरी मंदिर भी किस दुर्ग में स्थित है? श्रृंगार चबरी मंदिर भी किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़ दुर्ग में। भामाशाह की हवेली भी किसमें है? भामाशाह की हवेली। बोलो, भामाशाह की हवेली भी किस दुर्ग में है? वो भी चित्तौड़ दुर्ग में है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण स्थल है और किस दुर्ग में स्थित है? ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। तो आज हमारा जो टॉपिक था चित्तौड़ दुर्ग वो खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी गलती लग रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं।